दोस्तों एक खूनी, खतरनाक, खौफनाक खेल जिसको आप टीवी पर देख लो, तो आप इतने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओगे कि 2-3 दिन आपको उस डिस्टर्ब्ड स्पेस से बाहर आने में लगेगा। और हमारा स्कूल सिस्टम, जिसमें मैं और आप 25 साल रह चुके हैं, हमारे बच्चे आज भी एक-एक दिन उसमें बिता रहे होते हैं। और अचानक मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि शायद ये स्कूल सिस्टम स्क्विड गेम ही तो नहीं। भाई स्क्विड गेम में भी बहुत सारे लोग एक एक कन्फाइंड एरिया में कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं एक बड़े से प्राइज के लिए। स्कूल में भी यही हो रहा होता है। स्क्विड गेम में 7-8 राउंड गेम होंगे और जो अंत में जीतेगा उसको एक बहुत बड़ा पॉट ऑफ गोल्ड मिलेगा। स्कूल सिस्टम भी यही कहता है कि आप 12 साल स्कूल में और उसके बाद 4-5-6 साल कॉलेज में, और जो आदमी ये सारे राउंड सक्सेसफुली पार करके अच्छे से निकलेगा उसको एक पॉट ऑफ गोल्ड मिलेगा। स्क्विड गेम में हर राउंड में आपको कुछ सिंपल काम करने हैं। जैसे बचपन में हम लोग जमीन के ऊपर वो 4 खाने बनाकर लंगड़ी टांग खेलते थे, उस लेवल के पप्पी काम करने हैं। और स्कूल में भी हमें पप्पी काम, आसान काम ही करने होते हैं। वही किताबें दी जाएंगी, टीचर पढ़ाएंगे, वो पढ़िए और आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। स्क्विड गेम में भी अगर आप हार जाते हैं किसी राउंड में तो आपको गोली मार दी जाती है। स्कूल सिस्टम में फिजिकली गोली नहीं मारी जाती, लेकिन हम आपको साइकोलॉजिकली गोली मार देते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। आप अगर अपने स्कूल डेज में जाइए और आप ये ध्यान करिए कि जो बच्चे फेल हो जाया करते थे उनको स्कूल स्कूल के टीचर्स, इवन उनके पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते थे। मुझे याद है मेरे स्कूल में, और ये चीज आप चाहे छोटे गांव के सरकारी स्कूल से लेकर के बड़े मेट्रो सिटी के प्रीमियम कॉन्वेंट स्कूल में सब जगह आपको देखने को मिलेगी। मैं जिस स्कूल में था वो एक कॉन्वेंट स्कूल था, और हर साल कोई ना कोई स्टेट बोर्ड में टॉपर निकलता था, आईआईटी जेईई पीएमटी में सेलेक्ट होते थे, तो अच्छा स्कूल था। और हमारे स्कूल में एक भैया थे जो एक साल फेल हो गए थे। 12th में मैं था तो वो 12th रिपीट कर रहे थे, और उस बंदे ने गलती ये कर दी कि एक फेल हुआ बच्चा होने के बावजूद फेयरवेल में उसने स्टेज के ऊपर डांस कर दिया। वो अजय देवगन की एक पिक्चर आई थी फूल और कांटे, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। इस गाने पे उस लड़के ने डांस कर दिया। भाई साहब जब तक वो क्लास चला, हर दिन स्कूल का हर टीचर उसको ये याद दिलाने का मौका नहीं छोड़ता था कि तू एक कीड़ा है, और एक क्लास में फेल हो जाने जैसी गलीज शर्मनाक हरकत होने के बाद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तूने स्टेज पर डांस कर लिया। और इतना कि मैं 12th क्लास में हमको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे तक ये फील होने लग गया था कि यार अगर इस तरह की घटना मेरे साथ हो तो मैं तो उसको झेल ही नहीं पाऊंगा। मतलब हर मोड़ पर आप उस बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तू कितना बड़ा कीड़ा मकोड़ा गंदा आदमी है, असफल नाकाम धरती के ऊपर बोझ है, और तुझे तो मतलब इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर ये साइकोलॉजिकल और सेल्फ एस्टीम का मर्डर नहीं है, ये गोली मार देने से किस तरह कम है, ये मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा, स्क्विड गेम एक जीरो सम गेम है। जब भी कोई खिलाड़ी मारा जाता है तो उसके हिस्से का पैसा भी कॉमन पूल में आ जाता है, और इसको बाकायदा उस सीरीज में विजुअली दिखाते हैं कि एक बड़ा सा मटका है, जैसे ही कोई आदमी मरा उसके हिस्से के नोट के जो बंडल है वो उस कॉमन मटके में गिर रहा है। हमारा स्कूल सिस्टम भी जीरो सम गेम है। भाई 100 सीटें हैं, 100 ही सीटें हैं, इतने सारे बच्चे हैं। अगर आपको एक सीट मिल रही है तो वो मेरे हिस्से में पोटेंशियली फॉल करने वाली सीटों में से ही जा रही है। अगर मुझे सीट मिल रही है तो आपके हिस्से की एक सीट कम हो रही है। क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, अगर मैं आ गया तो आप नहीं आ सकते, आप आ गए तो मैं नहीं आ सकता। जीरो सम गेम है। तीसरी चीज क्या है कि एक बार अगर आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई तो फिर आप कभी दोबारा पटरी पर वापस नहीं आ पाएंगे। स्क्विड गेम में तो ऑब्वियस है कि आप जहां फेल कर गए,
वहीं आपको गोली मार दी जाएगी, कहानी खत्म हो गई आपकी। स्कूल सिस्टम में भी एक बार अगर आप पिछड़ गए, मान लीजिए कि मान लीजिए कि छठी क्लास का मैथमेटिक्स 20 चैप्टर हैं। ऑब्वियसली आपको एक लिमिटेड टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है, तो हर चैप्टर के लिए मान लेते हैं 5-5 दिन दिए हुए हैं। अब चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा है, 5 दिन उस चैप्टर 5 को पढ़ाने में लगेंगे। आपको तो 5 दिन के अंदर चैप्टर 5 समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे 7 दिनों की जरूरत थी। अब छठे दिन से मैडम तो चैप्टर 6 पढ़ाने लग गई, मुझे चैप्टर 5 नहीं समझ में आया, इसलिए मुझे चैप्टर 6 भी नहीं समझ में आएगा, चैप्टर 7 भी नहीं समझ में आएगा। यानी मैं एक बार जहां चैप्टर 5 से नीचे लुढ़क गया, उसके बाद मैं चैप्टर 20 तक कभी उस पटरी पर वापस नहीं आ पाऊंगा, अनलेस मेरे घर में कोई है ऐसा जिसको एक तो वो सब्जेक्ट भी आता है और दूसरा उसके पास इतना समय और इतना इंक्लिनेशन है कि मुझे पढ़ाए और मुझे हेल्प करे और मुझे हाथ पकड़ के वापस पटरी पे बैठा दे। ध्यान दीजिए कि प्राइवेट ट्यूशंस भी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन भी तो दूसरा क्लासरूम है। ट्यूशन के मास्टर को भी 20 चैप्टर्स एक गिवन टाइम में फिनिश करने हैं, तो वो भी आप अकेले के लिए उस चैप्टर 5 के लिए 7 दिन नहीं दे सकते, जबकि बाकी बच्चों ने अगर वो कर लिया है तो आपको तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो अगर मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये जिसको हम कहते हैं बूम्स टू सिग्मा थ्योरी, ब्लूम्स टू सिग्मा थ्योरी, सॉरी। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे ब्लूम साहब, वो ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को 1 to 1 पढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसका परफॉर्मेंस 2 सिग्मा से बढ़ जाता है। यानी अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा तो बीच वाली लाइन से 2 सिग्मा राइट आप चला जाता है सेम बच्चा, अगर आप उसे 1 to 1 पढ़ाने का ऑप्शन उसके पास है। ऑब्वियसली 1 to 1 पढ़ाने का ऑप्शन नॉर्मल आदमी के पास होगा नहीं, तो आप एक बार अगर पटरी से नीचे उतर गए, आप दोबारा पटरी पे कभी नहीं जा पाएंगे। स्क्विड गेम में तो आपको गोली मार दी जाती है, तो दोबारा पटरी पे वापस आने का कोई चांस वैसे भी नहीं है। एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि स्कूल में हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं खुद चूज कर रहा हूं पढ़ना, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर ये कहें कि मैं स्कूल सिस्टम से ऑप्ट आउट कर लेता हूं और आप वैसे साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं भी, तो भी सोसाइटी, हमारे आस पड़ोस के लोग, पेरेंट्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब आपको ये बोल करके कि भैया तुम स्कूल नहीं जा रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, आपको इतना साइकोलॉजिकली स्कार कर देंगे कि उससे तो बढ़िया आप स्कूल में चले ही गए होते। यानी एक पास चॉइस नहीं है। आप भले ही ऊपर से आपको लगता है कि हाँ आप खुद फॉर्म भर रहे हैं और खुद साइन कर रहे हैं और खुद सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कहीं पर भी आप कोई चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और हमें इसमें पांचवी चीज जो दिखाई देती है वो ये कि जीतने वाले को हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। ऑब्वियसली जो आदमी जीत रहा है वो सारा का सारा पैसा लेकर के जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में भी हमें यही देखने को मिलता है, जो जीत रहा है वो हीरो है, उसका इंटरव्यू छपेगा अखबार में, सारे के सारे लोग अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वाले उसकी मिसालें देंगे अपने बच्चे को। और ऑब्वियसली जब आप जीत को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हो, आप फेलियर को कंडेम भी कर रहे होते हो। और इतनी सारी हीरो वर्शिप या इतनी सारी विनर वर्शिप बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का काम नहीं कर रही होती है, बाकी लोगों को बेसिकली ये बता रही होती है कि तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो एक गिफ्टेड आदमी है, वो एक सुपर टैलेंटेड, सुपर मेहनती आदमी है, वो तो सवेरे 4 बजे से उठ के 16-16 घंटे पढ़ता है। ऑब्वियसली मैं 16 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक कोशिश करने के बाद जब मैं 16 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे यही समझ में आता है कि यार वो फलाने वाले मोहित भैया थे, वो तो 16 घंटे पढ़ते थे, हमसे तो होता नहीं, इसका मतलब मुझसे होगा नहीं ये काम। तो एक तो वो फैक्टर हमारा यहाँ पे आ जाता है। एक और मजेदार चीज ये है कि जो काम स्क्विड गेम में हर राउंड में करवाए जाते हैं, उन कामों का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, वो आर्बिट्ररी हैं टास्क्स। जैसे कि वो रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम है, जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। जब रेड लाइट होगी तो रुकना है और जब ग्रीन लाइट होगी तो चलना है। अब इसमें कोई ना तो आपको कोई स्किल की जरूरत है, ना किसी इस चीज का कुछ सिग्निफिकेंस है। सिंपली एक कोई भी टास्क, रैंडम टास्क, आर्बिट्ररी टास्क मैंने चूज कर लिया ताकि मैं
उस ग्रुप को 2 लोगों में डिवाइड कर सकूं, विनर्स और लूजर्स। इसी तरीके से जितने सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ी, कभी आप यूज नहीं कर रहे होते हैं। कैलकुलस पढ़ी, कभी यूज नहीं कर रहे होते हैं। आईएएस के लिए आदमी एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी और पाली लिटरेचर और प्राकृत लिटरेचर 5000 तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जिनमें से कोई उन पाली लिटरेचर का कोई प्रैक्टिकल यूज आपको एज इन योर जॉब एज एन आईएएस ऑफिसर नहीं आता। वहां पे वो सब्जेक्ट केवल विनर्स और लूजर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। और ये भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो आर्बिट चीज है। वो उस छोटी सी कैंडी में से आपको एक कॉम्प्लेक्स सी शेप निकालनी है बिना उस शेप को तोड़े हुए। कॉम्प्लिकेटेड काम है, आसान काम नहीं है, ट्रिवियल काम नहीं है, लेकिन आर्बिट्ररी है। वो आप काम कर भी लोगे तो ना तो वो आपकी किसी स्किल को बताता है, ना ही आपके किसी किसी प्रोडक्टिव या पॉजिटिव चीज को बताता है। सिंपली कि आपने वो काम कर लिया, और उस चीज को मैं एक क्राइटेरिया की तरह यूज कर सकता हूं कि किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया। तो एजुकेशन सिस्टम भी बड़े आर्बिट्ररी काम करवाता है। दूसरा, हार जीत के नियम बड़े आर्बिट्ररी तरीके से चेंज होते रहते हैं। जिस समय मैं आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहा था, हर साल कोर्स चेंज हो जाता था। किसी साल जो है लॉगरिदम्स कोर्स में है, किसी साल नहीं है। अब अगर आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए बच्चे को लॉगरिदम आना नीड है या नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा। बट इस साल अचानक वो जो प्रोफेसर्स की टीम बैठी, उन्होंने डिसाइड किया नहीं, इस टॉपिक को हटा दो। अगले साल जो प्रोफेसर्स की टीम बैठी, उन्होंने डिसाइड किया नहीं, इस टॉपिक को डाल दो। यानी उसका कोई कनेक्शन आपकी एलिजिबिलिटी से नहीं है। वो जो आदमी बैठा है उसकी सनक के आधार पर है, आज डिसाइड किया डाल दो, आज डिसाइड किया हटा दो। और दोस्तों, सबसे खौफनाक चीज जो है इस सिस्टम की, वो ये है कि जो आदमी जीतता है वो भी बुरी तरह साइकोलॉजिकली स्कार्ड हो चुका होता है। एक तो जितना समय आप इस सिस्टम में रहते हो, आपको पता है कि मौत जो है वो सिर्फ 2 इंच दूर है आपसे, किसी भी समय आप मारे जा सकते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली डर में रहते हो। तीसरा, आप कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिटिव रहते हो, आप दूसरे को हराना चाहते हो, आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, और आपको वही बिहेवियर हमारा स्कूल से निकलने के बाद भी दिखेगा। आप देखेंगे कि लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी फैमिली है, शांत फिर भी नहीं रहते हैं। फिर भी एक अजीब सा एम्प्टीनेस, अजीब सा डर उनको लगा रहता है। और कुछ बार तो वो इस तरह से एक्सप्रेस होता है कि हम नई गाड़ी खरीद के या और सारी प्रॉपर्टी खरीद के एक एंडलेस रेस में हैं। हमेशा वो दौड़ते ही रहना है, ये टारगेट हो गया, अगला टारगेट, ये टारगेट हो गया, अगला टारगेट। वो वही आप कंटिन्यूअस एक इनफाइनाइट स्क्विड गेम खेल रहे होते हो कि हर बार वो आप अगले राउंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो रुकते कहीं नहीं हो, आप चलते चले जाते हो, और एक दिन आपकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती है। और दूसरा, हम डरना बड़ा सीख जाते हैं। आप देखिए, हम सारे डरे होते हैं, हम रिश्तों में डरे होते हैं, हम बाहर निकलते हैं उसमें डरे हुए होते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव काम हम इस डर की वजह से ही कर रहे होते हैं। हम लाइफ को ठीक ढंग से देख नहीं पाते। और ऑब्वियसली, जैसे स्क्विड गेम को देख करके आप एक्चुअल में साइकोलॉजिकली स्कार्ड हो जाते हैं। उस सीरीज को देख करके आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और अब आप इमेजिन करिए कि आप 5 घंटे की वो सीरीज देख करके तो आपको इतना झटका लगता है, और जब हम 20-25 साल उस सीरीज उस खेल में पड़े होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उस खेल के एक खिलाड़ी होते हैं, तो हमारे साइकोलॉजी के साथ, हमारी इस मेंटल हेल्थ के साथ क्या गुजर रही होती है। और मजेदार चीज, ऑब्वियसली, अब स्क्विड गेम बनाने वालों ने बड़ा स्मार्ट काम ये किया कि सबको यूनिफॉर्म दे दी। यानी कन्फर्मिटी, सब एक जैसे बिस्तरों पे सोएंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एग्जैक्टली हमारे स्कूल सिस्टम जैसा। और आपके सीने के ऊपर एक नंबर चिपका दिया जाएगा। यानी आप एक्चुअल में सिर्फ एक रोल नंबर हैं, एक नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं। आप खुद सोचिए, जिस स्कूल में 13-13, 14-14 हजार बच्चे हैं, या 3-3, 4-4 हजार बच्चे हैं, वहां पे कोई भी बच्चा इंडिविजुअल कैसे रह जाएगा। वहां तो अब आप एक रोल नंबर हैं, और एक मशीन असेंबली लाइन में आप कन्वेयर बेल्ट पे चलते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, ये हमें
शायद सोचने पे इस चीज़ को हमें मजबूर करना चाहिए कि किस तरह का एक्सपीरियंस हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं और क्या हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर हम उस सिस्टम में खुद इतना रंग गए हैं कि हमें उस सिस्टम में कुछ अजीब या कुछ गलत दिखाई ही नहीं देता और हमें लगता है कि नहीं, ये तो परफेक्ट सिस्टम है और ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए और ऐसा ही आगे चलते रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।